नाजरीन, दुनिया में बनाए जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क की तरक्की के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसकी बड़ी मिसाल दुबई है, जो कि चंद सालों पहले सिर्फ एक शहर था। लेकिन आज दुबई में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग्स बना दी गई हैं जो कि दुबई में लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ताहम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दुनिया में भी ऐसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स नहायत फजूल थे जो किसी काम ना आ सके। तो आज की वीडियो में आप ऐसे ही 5 फजूल और नकारा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। नंबर 5 पर है योका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के वेस्ट मटेरियल को अगर स्टोर ना किया जाए तो इंसानी सेहत को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका के दूसरे शहरों में तो न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट मौजूद थे, लेकिन नेवाडा में कोई ऐसा प्लांट मौजूद नहीं था। यही सोचते हुए अमेरिका ने 2002 में नेवाडा स्टेट के योका माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोदकर अमेरिका का बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल जमा करने वाला प्लांट बनाया। ये आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन इस मंसूबे को वहाँ के रहने वाले लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया, क्योंकि इनका कहना था कि ये प्लांट पीने के पानी को आलूदा कर सकता है। मकामी अमरीकी जो कि हज़ारों सालों से इस इलाके में आबाद हैं, वो यही पानी का इस्तेमाल करते हैं जो कि अमरगोसा वादी में बहता है। लोगों की मुज़ाहमत के बावजूद ये मंसूबा मंजूर किया गया और तवानाई के इदारे की तरफ से इमारत को बनाना दोबारा शुरू किया गया। और दूसरी तरफ लोगों की मुखालफत मज़ीद मजबूत हो गई। सदर ओबामा के दफ्तर में शामिल होने से पहले ये मंसूबा बहुत मुतनाज़ा हो चुका था। ओबामा ने लोगों के हक में फैसला देते हुए इस मंसूबे को 2010 में नाकाबिले अमल करार देते हुए रोक दिया और इसकी फंडिंग वापस ले ली। ये मुतनाज़ा काफ़ी देर तक चलता रहा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 17 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के बाद भी किसी काम ना आया और आज के दौर में ये प्रोजेक्ट नाकारा और बंद पड़ा है। नंबर 4 पर मौजूद है म्यांमार। बरतानवी इंतज़ामिया के दौरान पुराना शहर यंगोन बरतानवी बहरिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दारुल हुकूमत बनाया गया था। लेकिन 2002 में म्यांमार के साबिक फौजी हक्काम ने खुफिया तौर पर एक नए दारुल हुकूमत की तामीर शुरू की। इसको 4 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली थी। इस नए दारुल हुकूमत का नाम काफ़ी देर तक लोगों से छुपाया गया। बिल आखिर इसका नाम लोगों के सामने आ गया, जो था नेपिडा। इस नए कैपिटल के पास हर एक सहूलत मौजूद थी। 20 लेन वाली सड़क, 100 से ज़्यादा लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्सेज, अजायब घर और यहाँ तक कि यंगोन में पाए जाने वाला पुगाडा भी कॉपी करके तामीर करवाया गया। लेकिन इस कैपिटल में बस एक चीज़ नहीं थी, वो थे लोग। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस नए कैपिटल में आबादी का नामो निशान ना था। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ और ब्यूरोक्रेट्स रहाइश पजीर हैं और 20 लेन वाले हाईवे पर भी कोई किस्मती एक आधी गाड़ी गुजरती है। इस कैपिटल का एयरपोर्ट, जहां से 35,000 लोग अपने सफ़र के लिए निकल सकते थे, लेकिन मुश्किल से इस एयरपोर्ट में 16-17 मुसाफिर होते हैं। इसी तरह शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। 4 बिलियन से बनाया जाने वाला ये नया कैपिटल नहायत यूजलेस समझा जाता है। नंबर 3, फॉरेस्ट सिटी मलेशिया, जिसे सिटी ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। मलेशिया में 100 बिलियन की लागत से एक आलीशान सिटी तामीर करवाई गई और इस शहर में तकरीबन 7 लाख लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे। इस सिटी में लग्जरी बिल्डिंग्स, मॉल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, गोल्फ कोर्सेज और रिजॉर्ट खूब पैसा बहाकर तैयार करवाए गए। और सिंगापुर से ये सिटी सिर्फ 50 मिनट की दूरी पर वाक़या है। चारों तरफ बागात और हरियाली इसे एक जंगल नुमा तजुर्बा फराहम करती है। लेकिन इतना आलीशान शहर और इतनी सहूलतें होने के बावजूद ये शहर वीरान क्यों है? इसकी बड़ी वजह चीन की इस मंसूबे को फंडिंग करना था, जिससे चीन के बाशिंदों को इसके तामीर के इब्तदाई चंद सालों में अमली तौर पर शहर का मुफ्त पास मिला और इसकी कीमतों को बहुत हाई रखा गया, जिससे चीन के सिर्फ कुछ अमीर सरमायाकार इस शहर में आकर रह सकते थे। क्योंकि चीन में मौजूद अपार्टमेंट इस कीमत में शायद इतने आलीशान और लग्जरी सहूलत से रंगारेज ना थे। इस शहर में चीनियों को ज़्यादा फोकियत दी गई, इसलिए मलेशिया के लोग इस शहर को अपना मानने से इनकार करते हैं। इस शहर में सारी पॉलिसी चीन की हैं। यही वजह है कि ये शहर अपने लोगों की तवज्जो हासिल ना कर सका और 7 लाख लोगों की रहाइश होने के बावजूद सिर्फ चंद सौ लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। नंबर 2 पर है सेंट्रल एयरपोर्ट स्पेन। नाजरीन, स्पेन यूरोप के अहम सफरी मकामात में से एक है।
ہر سال پوری دنیا میں سے 8 کروڑ لوگ سیاحت کے لیے یہاں آتے ہیں اور یہ سب لوگ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں لینڈ کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ میڈرڈ میں آنے والے لوگوں کی تعداد 8 کروڑ تھی، لیکن اس ایئرپورٹ کی کیپیسٹی صرف 7 کروڑ تھی۔ اس پرابلم کے حل کے لیے نیا ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور 1.2 بلین خرچ کر یہ ایئرپورٹ بنا لیا گیا۔ اس ایئرپورٹ کا مقصد میڈرڈ کے ایئرپورٹ سے بوجھ کم کرنا تھا تاکہ ٹورسٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں اور دونوں ایئرپورٹ کا استعمال کر سکیں۔ لیکن ٹورسٹ کو یہ ایئرپورٹ کچھ خاص پسند نہیں آیا، کیونکہ اس ایئرپورٹ کا نام تو سینٹر ایئرپورٹ تھا، لیکن یہ کہیں سے بھی سینٹر میں نہ تھا اور لوگوں کو اس ایئرپورٹ سے میڈرڈ جانے میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ لوگوں کی ریجیکشن کے بعد کمرشل ایئر لائن نے بھی اپنے فلائٹ آپریشن سسپینڈ کر دیے اور یہ ایئرپورٹ بالکل ویران منظر پیش کرنے لگا۔ اس ایئرپورٹ کی کمائی لگ بھگ نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے انتظامیہ کو اسے آپریٹ کرنے میں ہی کروڑوں ڈالر لگ جاتے تھے۔ اب ایئرپورٹ کی انتظامیہ نہایت خسارے میں آ چکی تھی اور مجبوراً اس ایئرپورٹ کو 2013 میں بیچنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لیکن آخر اس ان پروفیٹیبل ایئرپورٹ کو کوئی اتنا مہنگا کیوں خریدے گا؟ بالآخر 1.2 بلین مالیت کے اس ایئرپورٹ کو سن 2019 میں صرف $12,000 میں فروخت کر دیا گیا۔ تو اب باری ہے نمبر 1 کی، جو ہے انٹر اسٹیٹ H3 ہائی وے۔ یہ ہوائی میں موجود ایک لمبی ترین ہائی وے ہے جس کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ یہ ہائی وے نہایت کنٹروورشل مانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کو اپنے تعمیراتی کام کی شروعات میں ماحولیاتی گروپس اور مقامی ہوائی باشندوں کی طرف سے نہایت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی قوانین اور ارد گرد کے وادیوں کے تحفظ کے لیے اس راستے کی تعمیر کو کچھ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ بالآخر 26 سال بعد ماحولیاتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی اور اس کی تعمیر دوبارہ 1989 میں شروع ہوئی اور اس راستے کو 1997 میں لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کی تعمیر کی کل لاگت 1.3 بلین ڈالر تھی، جو کہ تقریباً 50 ملین ڈالر فی کلومیٹر ہے، جو کہ دنیا میں فی کلومیٹر کے لحاظ سے سب سے مہنگی سڑک ہے۔ بہت زیادہ بجٹ ہونے کے باوجود بھی یہ شاہراہ لوگوں کے استعمال میں نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس ہائی وے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ اس ہائی وے کو بناتے وقت بہت سارے مذہبی اور ثقافتی مقامات کو توڑا گیا تھا اور کئی لوگوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شاہراہ اتنی خوبصورت اور عالیشان ہونے کے باوجود بھی ویران نظر آتی ہے۔ اتنے زیادہ پیسوں کے ڈھیر لوٹانے کے باوجود بھی لوگ اسے بیکار پروجیکٹ سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 5 پروجیکٹ جو اتنے ایکسپینسو ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی وجہ سے یوزلیس قرار دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ سی ٹی وی باکس کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔